को बोला भाई तुम सिलेंडर देखो लेके जा रहा है ये। बोला सिलेंडर मत लिए लो। सिलेंडर लेके जा रही है। तो बोला सिलेंडर मत लिया करो, पाइप गैस में गटर में डालो। लेकिन ये लोग बेहोश हो जा रहे हैं, गैस नहीं निकल रहा है। अब मोदी जी विश्व के ऐसे वैज्ञानिक हैं, क्या कहें। अंधभक्तों को ताली बजाने में मजा आता है, जो बादल में रडार छुपा देते हैं मोदी जी। सीएम चेहरे पे किसको देख रहे हैं आप महाराष्ट्र में? ऑब्वियसली उद्धव ठाकरे। ठाकरे साहब को देख रहे हैं। बिल्कुल। कोरोना काल में भारत के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में उनका नाम था, नंबर 1 मुख्यमंत्री। और उनकी बात देखिए, वो कभी भी द्वेष भावना से कभी काम नहीं किया। उनका हिंदुत्व के नाम पर आज भी वो चुनाव में आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व और ये मोदी का हिंदुत्व, अमित शाह का हिंदुत्व उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो पत्ते यूज करते हैं, मोदी जी ने पानी लाया है। मैं मानता हूँ मोदी जी को, सैल्यूट है मोदी जी। ये सूरज भी निकल रहा है ना, ये मोदी निकाल रहा है। नहीं तो सूरज रोज पूछता है मोदी जी से मैं निकलूँ क्या, तो बोलते निकल जाओ, तब वो निकलता है। मेरी वाइफ मैसेज करी कहाँ हो, तो मैं बोला मैं बाहर हूँ। कहीं दूसरे किसी के पास तो नहीं हो? मैं बोला नहीं। तो बोले ठीक है, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। मेरी बीवी बोल दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। चुनावी यात्रा लगातार जारी है और जिस तरीके से यहां पर शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे हो रहा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इन्हें अक्सर आपने दिल्ली में देखा है और हमेशा हम आपको बताते हैं कि मुंबई से आए हुए कॉमेडियन ने क्या कहा। और आज देखिए, हैरानी की बात यह है कि मुंबई में ही हमारी इनसे मुलाकात हो गई है। कलीम शेख जी मौजूद हैं। कलीम शेख जी, क्या माहौल चल रहा है? मुंब्रा में हम मौजूद हैं, आपका एरिया है, क्या लगता है? बदलाव लगता है, मुंब्रा में बदलाव लगता है और होना भी चाहिए। प्रकृति का नियम है बदलाव, क्योंकि हमने देखा इन 15 सालों में जैसा मुंब्रा था उससे भी ज़्यादा खराब हो गया। आज यंगस्टर नशे में फुल, आप कहीं भी चले जाइए, शाम रात हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नशा करते हुए दिख जाएंगे यंगस्टर। तो हमारे जो यंगस्टर हैं उन्हें नशे का आदी बना करके, और ये जो नेता लोग हैं अपना पॉलिटिकल झंडा पकड़ाते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं, उन्हें उनकी जो बुनियादी सवालात है उससे भटका देते हैं ताकि वो सवाल ना उठा सके। यही हो रहा है। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी सुनने को आ रहा है कि इस बार महायुति आ रही है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, देखिए, मेरे को दिल से पूछेंगे तो मैं चाहूँगा महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार बने और उद्धव ठाकरे एक बार फिर सीएम बने, क्योंकि उन्होंने जो 2.5 साल जो काम किया था उद्धव ठाकरे ने, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। आपने देखा कि ये जो चिल्लाता था स्टूडियो में बैठ के मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, उसका ड्रग्स का नशा भी उद्धव ठाकरे ने उतारी थी। और बाप बाप चिल्लाया था कमरे में मुझे मत लेके जाओ। जैसे बच्चे को स्कूल भेजते ना कि चल स्कूल, तो वो चिल्लाता था मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, जब पुलिस खींच के लेके गई थी। तो ये उद्धव ठाकरे का काम अच्छा लगा। प्लस पालघर में इन्होंने माहौल गर्म करने की कोशिश करी थी। वो जो साधु का लिंच हो गया था, तो उसमें भी इन्होंने मतलब उसको एक धार्मिक मुद्दा देने का कोशिश किया, पर उद्धव ठाकरे ने बहुत बढ़िया उसको कंट्रोल किया। तो मैं मानता हूँ, अब कोरोना काल में भी आपने देखा कि सबसे ज़्यादा केसेस हमारे बॉम्बे से आ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया उन्होंने और जगह जगह लोगों को खाने की व्यवस्था करी कोरोना काल में। तो ये मैं मानता हूँ कि ये बेस्ट मुख्यमंत्री साबित हुए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं अपने पहले तो मैं घर भी देखूंगा अपना, लेकिन मैं अपना मुंब्रा जो है मेरा, मैं इसमें बदलाव चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोमिसेस हुए हैं सिर्फ चाय की तरह हुए हैं। अच्छा, सिर्फ चाय की हम चाय पी रहे हैं ना, तो चाय के नशे में तो देश डूबा और चाय ने देश डुबाया। सर वही चीज़ हमारा मुंब्रा में भी हुआ। चाय के नशे में देश डूबा, चाय ने देश डुबाया। और देखिए, प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे स्टेशन पे। चाय बेचते बेचते देश की इंस्टीट्यूशन को चाय पत्ती समझ के बेचते जा रहे हैं। और अंधभक्तों को मतलब ये लगता है, देखो कि बिल्ली जो है चूहे को मुंह में दबा करके ऊपर चढ़ रही है, और अंधभक्तों को लगता है
कि बिल्ली विकास की सीढ़ी चढ़ रही है, लेकिन बिल्ली चूहे का क्या करेगी ये अनुभक्तों को बखूबी पता है। लेकिन क्या करें, उन्होंने गुलामी करने का जो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 2014 से अब तक। नहीं तो देखो मिथुन जैसा आदमी अंधभक्त बना, मिथुन जैसा आदमी अंधभक्त बना, काट काट के तुमको तुम्हारी ज़मीन में डाल दूंगा। अबे तू साला एक किसी का बाल नहीं उखाड़ सकता और बोलता काट काट के डाल दूंगा। सच में बोलता हूँ, अगर ये मेरे मुंह पे मेरे सामने बोला होता ना, मैं उसके मुंह पे थूक दिया होता मिथुन के। बड़ी बात बोल रहे हैं आप बहुत कलीम। बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक हीरो है वो, उसको लोग आइडल मानते हैं। आप देखते हो करोड़ों लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, उसे आइडल मानते हैं। और तू काट काट के और बाद में जाके झारखंड में बोलता है मैं माफ़ी मांगूं तो किससे मांगूं? अबे तू हमसे मांग, जिसको मारने की बात बोला था तू उससे मांगेगा। हैं, इसका बेटा बलात्कार के केस में मालूम है ना आपको, तो जिसकी फटती है वो बीजेपी में भागता है। मिथुन की तो फटकी चौड़ी हो गई तो भाग गया बीजेपी में, और जाके बोलता है मैं कोबरा हूँ अब और लोगों को डसूंगा। तो तू क्या डसेगा? हम लोग सांप है ना, कोबरा को का जहर भी हम रखते हैं और कोबरे को मारने का हुनर भी जानते हैं हम। अच्छा, हुनर भी रखते हैं, जहर भी रखते हैं। हाँ बिल्कुल रखते हैं। तू कोबरा है तो हम सपेरा है, बिन बजा के तुझे पिटारे में बंद कर देंगे। नागिन वाली धुन सुना दीजिए तो। मैं मिथुन को ही कह रहा हूँ, तू कोबरा है तो हम क्या है, सपेरा है, और हम बिन बजा के तुझे उसी में बंद कर देंगे। वो क्या है, अमित शाह बैठे थे मंच पर, अमित शाह को देख के छाती चौड़ी करके बोल गया, जब केस होगी ना तो मोटा भाई भी हाथ उठा लेगा और मिथुन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? 100%। ये बताइए, आप मानती हैं मिथुन की बात को? सही मानती हैं? काट काट के, अगर कबीर ने भी बोला वो भी गलत है, उसे भी डालना चाहिए जेल में। मिथुन नेता हो या अभिनेता हो, जो भी हिट रेट फैलाए उसको जेल में डालना चाहिए, चाहे वो नीतीश राणे हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो। गिरिराज सिंह का नाम लेती हूँ तो मेरे को हंसी आती है। हंसी आ जाती है। इतने कद्दावर नेता हैं, देखिए। कद्दावर नहीं, वो पाकिस्तान का वीजा मंत्री है, सबको पाकिस्तान भेजता है वो। अब खुद जिसको हम लोग नहीं भेजते हैं वो रात के अंधेरे में चला जाता है, बिरयानी खा के चला आता है। तो हंसी आती है भाजपाइयों पर, मुझे ये बात है। देख, अभी चाय पे चर्चा हो रही है, चाय गरमाती जा रही है, इसी तरीके से सियासत भी है जो गरमाती जा रही है। और एक डायलॉग अभी बटेंगे बटेंगे बड़ा आप बोल रहे थे कि मिथुन दा ने बोला कि काट काट के डाल देंगे, है ना। कंट्रोवर्शियल बयान जो है लगातार राजनीति में दिए जा रहे हैं। मिथुन का मुख्य था मैडम। अच्छा, फैन थे आप? फैन था। जबरा वाले फैन थे क्या? एकदम लोग देखते थे, हम लोग बचपन में वीडियो VCR आती थी तो VCR लगता था, तो जब मिथुन का ये मूवी लगती थी, फाइटिंग होती थी, अरे मार 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 मार, सीटी भी बजाते थे। आज तो इसको देख के थूकने भी दिल नहीं कर रहा है इसके मुंह पे। ये बताओ, ये सबका आइडल होकर के काटने मारने की बात कर रहा है। डिस्को डांसर पे भी नाचते थे क्या? कबीर ने नहीं, वो तो बोला कि मैं 68 वाला मिथुन बनना चाहता हूँ, 68 वाला। तो 68 में ये नक्सली था साला, फिर से नक्सली बनना चाहता है। नक्सली तो था, सरेंडर करा था, फिर से नक्सली बनना चाहता है। मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम आहत हुए हैं उसके बयान से, क्योंकि वो हीरो है, उसे हम आइडल, हम युवा पीढ़ी से अब तक उसे आइडल मानते हैं, और वो इस तरह की बात करेगा तो हम उसके मुंह पे थूक देंगे। मतलब बीइंग एक्टर जो आप उन्हें पसंद करते थे, अब आप उनसे कहीं ना कहीं नाराज हैं। लेकिन योगी जी का भी एक बयान बड़ा जो है वायरल हो रहा है, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे चिलम गांजा नहीं चलता है, यूपी में ही चिलम चलता है। यूपी में चिलम चलता है। अभी क्या था, देखो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में चिलम और कलम में जंग चल रही है, नहीं चल रही? देखा आपने? चिलम मतलब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कलम आंदोलन कर रहा है, और चिलम मजे से AC में बैठ के मार रहा है। लेकिन कलम ने चिलम का नशा उतारा कि नहीं? अब वन टाइम में जो एग्ज़ाम था कैंसिल किया कि नहीं? तो कभी भी चिलम के आगे, कलम के आगे चिलम नहीं जीतेगा, और महाराष्ट्र में चिलम नहीं चलेगा। वो कटेंगे बटेंगे तो उसको पूछो कि छोटे चिलम, तुम किसको काटने और बांटने की बात कर रहे हो? बांटने काटने की किसको कर रहे हो? हाँ, हम ना बटेंगे और ना कटेंगे, और जो चिलम है ना वो चिलम को है ना उतार के फेंक देंगे। महाराष्ट्र में चिलम नहीं चलता है। महाराष्ट्र में क्या चलता है? महाराष्ट्र में क्या चलता है? भाईचारा, फूले शाहू अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी चलते हैं। यहाँ पे छोटा फंटा नहीं चलेगा।
मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पानी की समस्या बनी हुई है और मोदी जी जो जनसभाओं में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर ये महाविकास आघाड़ी वाले आ गए तो आपको पानी मिलना बंद हो जाएगा, पानी नहीं दे पाएंगे ये लोग आपको। आज तक हम लोग पानी ही नहीं हमको मिल रहा था। हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो पत्ते यूज करते हैं। मोदी जी ने पानी लाया है, मैं मानता हूँ मोदी जी को, सैल्यूट है मोदी जी। ये सूरज भी निकल रहा है ना, ये मोदी निकाल रहा है। नहीं तो सूरज रोज पूछता है मोदी जी से मैं निकलूं क्या, तो बोलते निकल जाओ, तब वो निकलता है। अब नहीं बोलते तब देखो अभी छुप गया है, बदली छा गई है। हाँ मोदी जी आए हैं, आप ही बोले ना, तो छुप गया। महायुति या महाविकास आघाड़ी? ऑब्वियसली महाविकास आघाड़ी। क्या पसंद आ रहा है कलीम शेख जी, महाराष्ट्र के लोगों को महाविकास आघाड़ी इतना डेस्परेटली क्यों चाहिए? महायुति से खुश नहीं है आप लोग? यार महायुति की सरकार आपने देखा है इन 2.5 सालों में क्या है, सब भाजपाई चिलम मार के कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। बताओ ना क्या करे इन्होंने 2.5 साल की सरकार में। जब चुनाव आया तो ये लो लाड़की बहन, अरे भाई हमारे बहन को लाड़की बहन नहीं चाहिए, हम भी जनता हैं, हमारी बहनों को शिक्षा फ्री कर दो ना यार, बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए कराओ ना फ्री में, तुम्हें हम भर भर के वोट देंगे। लेकिन तुम क्या दे रहे हो हमें? आज स्कूल का हाल, हम जहाँ बैठे हैं ना मुमरा में 3 स्कूल हमारे मैं अपने होश से देखते आ रहा हूँ, जब से होश संभाला हूँ यही पैदा हुआ है, यही बड़ा हुआ है, और तब से 3 ही स्कूल। और उसके बाद क्या है, स्कूल खुले तो रोज़ प्राइवेट खुलते हैं, तो गवर्नमेंट खुलते नहीं है। और उसमें भी क्या है मालूम है, हम बस हजामत बनाने अपने बच्चों का बाहर ले जाते हैं, बाकी स्कूल वाले बोलते हैं सब हमारे स्कूल से लेके जाओ। हजामत बनाने बोले तो बच्चों का बाल कटाने सैलून में ले जाते हैं, बाकी सारा सामान हम स्कूल से खरीदते हैं, उसका बैग, उसका कपड़ा, सब कुछ। और उसके बाद 18 से 20 हज़ार सालाना हम भरते हैं, और उसके बाद हर हफ्ते 15 दिन में बच्चा आता है, पापा 200 रुपया दो। तो क्यों? प्रोजेक्ट बनानी है, तो ये प्रोजेक्ट के नाम पर भी स्कैम, ये चीज़ है, हमें इससे निजात चाहिए। इसलिए और देखो हमें अशिक्षित हमारे बच्चों को क्यों नेता बनाना चाहता है, ताकि उनका पॉलिटिकल झंडा लेके घूमेगा हमारा बच्चा, नारा मारेगा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, हम तुम्हें बदलेंगे, इस बार बदलेंगे। हाँ। बदल देंगे, इस बार मुमरा बदल रहा हो चाहता है। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं अगले 5 साल महायुति आ रही है सत्ता में। मैं मोदी जी की बात, मोदी जी तो खुद देखो, मोदी जी की बात छोड़ दो, अगर नीतीश कुमार उनके कदमों में ना गिर जाए, नीतीश कुमार की तो क्या मालूम क्यों फटी पड़ी है, कदमों में गिर जा रहे हैं, साक्षात लेट जा रहे हैं। दोस्त हैं उनके, मित्र हैं उनके, यार हैं, दोस्त है। ये तो लालू के भी दोस्त थे, किसके दोस्त हुए बताओ? बार बार नीतीश जी कहते हैं कि भैया अब हम कहीं नहीं जाने वाले, एनडीए में ही रहेंगे। इतनी बार तो कोई एकदम खूब बढ़िया खूबसूरत लड़का भी गर्लफ्रेंड नहीं बदलता होगा जितना नीतीश कुमार ने जो है अलायंस बदली है। उनको मोदी जी का साथ पसंद आ रहा है, बार बार वहीं पहुंच जाते हैं घूम फिर के। मोदी, क्या दिक्कत है आपको? मोदी जी से दिक्कत तो पूरे देश को है। देश को दिक्कत है, दिक्कत है। अरे ऐसा प्रधानमंत्री में झूठ का जनरेटर जब चालू होता है ना, तो मालूम है बाजू में जब जनरेटर चालू होता है तो कान में बहुत दर्द होता है। तो ये झूठ का जनरेटर बंद हो जाए, और 24 में तो नहीं बंद हो पाया, पर आवाज़ कम हो गया झूठ के जनरेटर का। लेकिन आने वाला इलेक्शन 2029 में एक था कमल, ये होगा, क्योंकि आते आते 29 जनता इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, इतनी बेरोजगारी महंगाई से तंग हो जाएगी कि मुझे नहीं लगता जैसा गोटाबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे भागे थे, जैसा शेख हसीना भागी थी, वैसा फेक पसीना भी भागेगा। झोला लेके चल देंगे। देखो मैं फेक पसीना क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था मैं पसीने से मतलब अपने चेहरों को चमकाता हूँ, आपने बयान सुना होगा। तो शेख हसीना भागी, फेक हसीना भी भागेगा झोला लेके। कहते भी हैं मोदी जी झोला लेके चल देंगे, चले जाएंगे क्या? चेक करेंगे ना, लोकतंत्र है। झोला में से जो अडानी अंबानी है ना, वो सब मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मालिया, सबको निकाल के बाहर, तब वो झोला खाली करके भेजेंगे। क्योंकि तुम्हारे जो अब्बा जी थे ना, वो चाय बेच के नहीं लाए थे, जो इंस्टीट्यूशन आपने बेचा है, तो हम वो इंस्टीट्यूशन झोले में से निकालेंगे। अरे कितनी मेहनत की, देखिए नाली वाली गैस से जो है चाय बना देते थे। नाली वाली गैस में अंधभक्त बेहोश पड़े हैं,
मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ, मैंने भी 4-4 पाइप डाले थे, हमारे ही कई दोस्त बेहोश पड़े हुए हैं अभी तक। हाँ, अंधभक्त कहीं दूसरे प्लानेट से तो आते नहीं है, हाँ। हमारे ही दोस्त यार होते हैं। हाँ। हाँ, कई अभी यहाँ भी देखो बदबू आ रहा है ना, पर इनको मैं देखो चाय वाले हैं, इनको बोला भाई तुम सिलेंडर देखो लेके जा रहा है ये, हाँ। बोला सिलेंडर मत लिए लो, सिलेंडर लेके जा रही है। हाँ, तो बोला सिलेंडर मत लिया करो, पाइप गैस में गटर में डालो। हाँ। लेकिन ये लोग बेहोश हो जा रहे हैं, गैस नहीं निकल रहा है, मान नहीं रहे हैं। बेहोश हो जा रहा है, गैस ही नहीं निकल रहा, बदबू निकलता है, तो क्या करें। हाँ, अब मोदी जी विश्व के ऐसे वैज्ञानिक हैं, हाँ, क्या क्या कहें। अंधभक्तों को ताली बजाने में मजा आता है, जो बादल में रडार छुपा देते हैं मोदी जी। हाँ, हाँ, और बोले हम यार और क्या करते हैं, टरबाइन से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। सुना है ना, भाजपाइयों को पता है चिलम के नशे में रहते। वो विप्लव देव बोलता था बतख से तैरने से ऑक्सीजन निकलता है। फिर एक बीजेपी का नेता बोला जब मोर रोता है तो उसके आंसू से मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं। हम लोग खाली इंटरटेन करके हंस रहे हैं, लेकिन अब हंसते हंसते जो है ना पेट भी दुखने लगा है। अपने अपने अंदाज में थोड़ा कुछ दर्शकों को बता दीजिए। तो आप हमेशा अपने अंदाज में 4-5 लाइनें सुनाते हैं। अब क्या सुनाए, देखो हमारे अब तो कुछ सुनाने को बचा नहीं है। अब तो जज भी रिटायरमेंट के बाद प्लेसमेंट ढूंढता है, तो वहाँ लोकतंत्र भी नहीं, वहाँ न्याय भी नहीं। मानती है कि नहीं। जज कहता है कि भगवान ने राम मंदिर का जब फैसला देना था तो भगवान के सामने बैठा, तब जाकर कि मुझे भगवान ने मार्गदर्शन दिया। तो अब कोर्ट भी आस्था के नाम पे चल रहा है। सब कुछ खतरे में, हमारी जान भी खतरे में, बच्चों की शिक्षा भी खतरे में। सीएम चेहरे पे किसको देख रहे हैं आप महाराष्ट्र में? ऑब्वियसली उद्धव ठाकरे। ठाकरे साहब को देख रहे हैं। बिल्कुल। देख आप नहीं, मैंने क्या पूरे विश्व ने देखा कि कोरोना काल में भारत के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में उनका नाम था, नंबर 1 मुख्यमंत्री। और उनकी बात देखिए, वो कभी भी द्वेष भावना से कभी काम नहीं किया। उनका हिंदुत्व के नाम पर आज भी वो चुनाव में आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व और ये मोदी का हिंदुत्व, अमित शाह का हिंदुत्व उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अमित शाह का मोदी का हिंदुत्व कहता है, वो जो एक है ना नाक चिपट है उसका, नरिया का बेटा, वो आके कहता है मस्जिद में घुस घुस के मारूंगा, चुन चुन के काटूंगा। तो मोदी का हिंदुत्व वो है। गिरिराज सिंह वो यात्रा लेके निकलता है, उन्माद फैलाता है, मोदी का हिंदुत्व वो है ना, इन्हीं के नेता है। और प्रदीप कुमार सिंह अररिया में कहता है कि अररिया में रहना होगा तो सबको हिंदू बन के रहना होगा, तो मोदी का हिंदुत्व वो है। और उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व क्या है, वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलने वाला हिंदुत्व है। और नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व क्या है, बांटो और राज करो। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व है वो सनातनी है। और सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम में बचपन में जब एक हंसी भी आती है, एक संस्था आई थी वसुधैव कुटुंबकम, लोगों का पैसा जमा करती थी। तो जब हमारे आप बड़े बुजुर्गों से पूछते थे कि वसुधैव कुटुंबकम का नाम मतलब क्या हुआ, तो बोलते थे कि ये सारा पृथ्वी एक घर है, इस पे रहने वाले प्राणी जो है अपने भाई बंधु हैं। तो बताइए इतना प्यारा सनातन एक दूसरे को मारने काटने की बात कैसे करेगा। तो ये बताओ, जब अमित शाह ये मिथुन को सामने जब बयान दिलवाते हैं, अमित शाह मुस्कुरा रहा होता है अमित शाह। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, बिल्ली से देश दूध की रखवाली करा रहा है। जो कानून से खेला हुआ आदमी गृह मंत्री बना है, तो कानून उसके आगे क्या है, खेलेंगे ना इसे मिथुन जैसे। और मिथुन को मैं मिथुन हो या कोई भी हो, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। इसलिए क्या होता है, ये ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न। देखिए, मैं कुछ दिन बचे हैं महाराष्ट्र चुनाव में, 20 तारीख को जो है मतदान होगा और 23 को रिजल्ट आएगा। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार वोट की चोट जो है जनता वो किसको देती है। इस बार महायुति आएगी या महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी को इसलिए भी आना चाहिए कि महायुति ने खुद ने भी इस महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश किया। बताओ, नीतीश राणे किसके अलायंस में है, और उसके ऊपर इतने केसेस हो गए,
उसका मुंह जो है मुकरित की तरह लगता है, खाली वो बोलता है। अगर समर्थक लेके ना आए तो हमारा 10 साल का बच्चा भारी पड़ जाए उसे। अच्छा, नहीं बोल पाए, 10 साल के बच्चे के सामने भी हिटरेट वाली बयान नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कोई भी नेता जात और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाए तो तुरंत उस राज्य को उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे जेल में डालना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, वो भी स्ट्रिक्टली। और ये सब बयान देता है और खुला घूम रहा है, तो मैं क्या मानूंगा, है नहीं। और तुम्हें हमारा वोट थी, अब मोदी जी का क्या कहोगी? मोदी जी भी वही है, उनको भारत के मुसलमान जो गरीब हैं उनके जो तन से बदबू आती है और जाके बाहर के मुसलमानों के सामने सो जाते हैं, ऐसा क्योंकि वो अमीर मुसलमान हैं, सो जाते हैं। और भाजपाइयों का अलग स्वाग है, जो अमीर मुसलमान होता है उसे दामाद बना लेते हैं और गरीब मुसलमान के आगे जाके नारा लगाते हैं, बटोगे तो कटोगे। ऐसा ही हो गया। मैं ना मतलब घर पे, मैं अभी आजकल लेट जाने लगा हूँ घर पे, तो मेरी वाइफ मैसेज करी कहाँ हो, तो मैं बोला मैं बाहर हूँ। कहीं दूसरे किसी के पास तो नहीं हो? मैं बोला नहीं। तो बोले ठीक है, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। मेरी बीवी बोल दिया था। धमकी मिल गई आपको घर से? हाँ, बीवी मतलब उसको लगा मैं किसी और औरत के साथ हूँ, तो बोली बटोगे तो कटोगे। तो ये बात है। अब तो घर में भी है नारा इस्तेमाल, जिनकी बीवी ही नहीं है तो उनको लगता है बटोगे तो कटोगे का हिसाब दूसरा है नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। और खुद अजीत दादा पवार ने भी ये बात कहा कि यहाँ नहीं चलेगा। और उन्हीं की पार्टी की जो है क्या एमएलसी पंकजा मुंडे ने भी ये बात कहा कि यहाँ पर ये साहू फुले अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, यहाँ पे चिलम नहीं चलता, यहाँ कलम चलता है, ठीक है ना। और हमने देखा भी है तुम्हारे प्रयागराज इलाहाबाद क्या है, नाम बदल देने से इनको विकास लगता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। तो इनके प्रयागराज में भी चिलम और कलम की जंग चल रही थी ना, जीता कौन? आप बताइए। कलम जीत गया, आप बताइए ना। कलम जीत गया और चिलम हार गया। तो चिलम गोरखपुर में चलेगा बाबा जी, महाराष्ट्र में नहीं। चलिए, कलीम शेख जी ने साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनती है और जनता के मन में इस बार क्या है। इसी प्रकार से जनता के मन की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।